हेलो एवरीवन। और आज है 29 मार्च। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और कल सुबह में हमें निकलना है एंड फाइनली कल से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि हमारे केस में हमारा एक्सेस बैगेज हो गया था एंड ऑलमोस्ट 8-10 केजी एक्स्ट्रा हो रहा था। एयरपोर्ट पे बैगेज परचेज़ करने के बजाय मैंने ऐप पे जा कर के एयर एशिया के ऐप पे ही एक्स्ट्रा बैगेज परचेज़ कर लिया। आई विल रिकमेंड कि आप बेटर एयर एशिया के वेबसाइट पे जा कर के एक्स्ट्रा बैगेज पहले से परचेज़ कर लीजिए। आई थिंक कि वो आपको एज़ कम्पेयर टू एयरपोर्ट ऑन द काउंटर नॉर्मल कंडीशन 10 से 15% तक तो सस्ता पड़ता ही है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। एंड अननेसेसरी एयरपोर्ट पे आर्ग्यूमेंट एंड द समटाइम्स एयर एशिया एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर बजट एयरलाइंस, तो वो बैगेज पॉलिसी में थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो आप अपना एक्स्ट्रा बैगेज प्री बुक कर लीजिए बाय विजिटिंग एयर एशिया वेबसाइट। आई एम स्टेइंग विथ माई वाइफ एट माई इन लॉज प्लेस। तो इन माई केस मेरी वाइफ ने एक डिक्लेरेशन लेटर सबमिट किया है एंड दैट लेटर वी हैव ऑल्सो सबमिटेड जब हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और वो कॉपी हम कैरी कर रहे हैं इन केस वहाँ पे अगर इमिग्रेशन पे उन लोगों ने पूछा तो वो हम दिखा देंगे दैट। एंड एनीवेज माय वाइफ विल बी विथ मी, तो शी कैन टॉक ऑल्सो। वो लेटर हम कैरी कर रहे हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट भी एक एक्स्ट्रा हमने कैरी किया है। आई वॉज सो बिजी इन प्लानिंग एंड लास्ट मिनट पैकिंग एंड ऑल। सो यस, वीज़ा हमारा आ गया बट इट वॉज़ सो नेक टू नेक बिकॉज़ हमने अप्लाई किया था वीज़ा 10 मार्च को फ़िलीपींस का, बिकॉज़ मुझे लॉन्ग स्टे करना है और मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करूं बाय विज़िटिंग कोलकाता कॉन्सुलेट, क्योंकि मैं पटना में हूं और हमारा नियरेस्ट कॉन्सुलेट कोलकाता है, या तो मैं ई वीज़ा अप्लाई कर सकता था और मैंने कन्वीनियंस चुना और मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया। हालांकि वीज़ा अप्रूव होने में इतना समय लग गया, वी वर सो स्केर्ड, बट परसों मुझे ऑन 28th दे हैव अप्रूव्ड आवर वीज़ा। सो यस, अगर वीज़ा के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने एक उसका सेपरेट वीडियो बना के रखा है फ़िलीपींस वीज़ा के रिलेटेड। अगर आप वो उसको देख लेंगे तो आपको उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं क्विकली फ्यू पॉइंट्स आई वांट टू कवर। अगर आप फ़िलीपींस में लॉन्ग स्टे कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग ई वीज़ा, बेटर आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले अप्लाई कीजिए, 3 से 4 हफ्ते पहले अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ वीज़ा नॉर्मली 59 डेज़ का होता है एंड दैट वैलिडिटी इज़ 3 मंथ। उसमें आपको लास्ट मोमेंट रश नहीं होगा। सेकेंड थिंग, एम्बेसी दिल्ली में है एंड कॉन्सुलेट्स आर इन कोलकाता, चेन्नई एंड इन मुंबई। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप कॉन्सुलेट विज़िट करेंगे, तो कॉन्सुलेट विज़िट करने पे एज़ आई हैव हर्ड कि वो वीज़ा थोड़ा जल्दी अप्रूव कर देते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कॉन्सुलेट विज़िट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, तो आपको वीज़ा थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। एंड अगर आप फ़िलीपींस विज़िट कर रहे हैं तो इन नॉर्मल केस अप टू 14 डेज़ आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर दोज पीपल जिनकी स्पाउस या जिनकी वाइफ फ़िलिपिनो है, नॉर्मली वो लंबा स्टे करते हैं फ़िलीपींस में। इन केस अगर फ़िलीपींस में आप अप टू 59 डेज़ के लिए स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर आपको आपकी छुट्टी या वैकेशन एक्सटेंड करना है तो स्टिकर वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ़िलीपींस में। बट इन माई केस मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया है फॉर 59 डेज़, तो ई वीज़ा एक्सटेंड भी नहीं हो सकता है। तो ये एक बेनिफिट है स्टिकर वीज़ा का। सेकेंड थिंग कि फ़िलीपींस जाने के लिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपार्ट फ्रॉम वीज़ा। बिफोर 72 आवर्स आपको ई डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। डिटेल्स यू हैव टू फिल ऑन द वेबसाइट, तो वहाँ पे जाके आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लीजिए और वहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। सो दैट QR कोड ऑल्सो यू हैव टू कैरी। हालांकि अगर आपने ये नहीं किया है तो वहाँ पे अराइवल के समय भी आप कर सकते हैं, वो जो कि मैं ट्रैवल करने के समय इन कमिंग वीडियोज़ दैट आई विल डिस्कस। बट अगर आप पहले से वो करके रखेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। कमिंग वीडियोज़ में आई विल बी शोइंग आवर फ़िलीपींस ट्रैवल, बिकॉज़ शादी के 7 साल के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम फ़िलीपींस जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं फ़िलीपींस इन 2019 जनवरी में गया था एंड नाउ दिस इज़ 2026। सो यस, और वो भी शादी के पहले। शादी के बाद ये हमारी फ़र्स्ट ट्रिप है, तो वी आर एक्साइटेड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे मॉल्स में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बट जो लोग अभी रिसेंटली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं एंड कि अभी सिचुएशन थोड़ा सा फॉरेक्स
में रुपए की हालत अभी बहुत पतली है, तो आप एयरपोर्ट पे थोड़े पैसों फ़िलीपींस उतर के कन्वर्ट करा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डेबिट कार्ड कैरी कर रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सेस अगर डेबिट कार्ड में है तो वो आप फ़िलीपींस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इन एवरी ट्रांजैक्शन विथ योर डेबिट कार्ड अप टू 20,000 पेसो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, एंड इन एवरी ट्रांजैक्शन आई थिंक आपको 500 पेसो लगेंगे। तो अभी आई थिंक रेट 1.7 है, तो यू कैन से कि अगर 20,000 आप विथड्रॉ कर रहे हैं तो 34,000 रुपये लगेंगे, और 500 पेसो चार्जेस हैं, तो आप यू कैन से कि 750-800 के आसपास चार्जेस लगेंगे। तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा रैदर कि आप एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कराएं, बिकॉज आई डोंट थिंक वहाँ पे आपको क्या रेट मिलेगा। के बाद अगर आपने ज़्यादा पैसे विथड्रॉ कर लिए तो फिर आपको वो ऑब्लिगेशन रहेगा, बिकॉज फ़िलीपींस में एंट्री करने के लिए वो आपसे कैश, अनलाइक अदर कंट्रीज़, वो आपसे कैश नहीं पूछते हैं नॉर्मली। अगर आपके पास होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट्स हैं तो इन नॉर्मल सिचुएशन वो कैश का डिक्लेरेशन या कैश कितना आप कैरी करें वो नहीं पूछते हैं। तो मैं इस केस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ़िलीपींस ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे जाने के बाद ही आप एटीएम से डेबिट कार्ड से कैश विथड्रॉ कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा रैदर कि आप पहले से पेसों में कन्वर्ट करा के ले जाएँ या डॉलर में ले जाएँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा कि शायद जो लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कन्वीनियंट होगा। वन लास्ट थिंग व्हाट आई विल डिस्कस कि इन माय केस व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई एम कैरिंग। सो हमारे पासपोर्ट, वीज़ा, ई डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, बट वी आर स्टिल कैरिंग आवर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, जो कि इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड सिंस माई वाइफ इज़ फिलिपिनो, सो हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट, माई डॉटर्स बर्थ सर्टिफिकेट, माई डॉटर्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ऑल दिस थिंग्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाई वी आर कैरिंग, बिकॉज आप लंबा स्टे करते हैं तो समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कैरी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो यस, अभी मैं सोऊंगा बिकॉज़ पटना से हमारी ट्रेन है जनशताब्दी, और पटना से मुझे हावड़ा जाना है। मी, माई वाइफ, माई डॉटर, हम तीनों को सुबह में जल्दी निकलना है। 5:30 बजे की ट्रेन है, तो हमें कम से कम 4-4:30 बजे तक घर से निकलना पड़ेगा, और कलकत्ता दोपहर में हम पहुंच जाएंगे। दोपहर में पहुंचने के बाद हमारे पास पूरा दिन है, क्योंकि एयर एशिया की हमारी फ़्लाइट है जो कि रात के 11 बजे है। तो कलकत्ता में भी हमारे पास आई थिंक 10 से 11 घंटे रहेंगे, तो एयरपोर्ट पे समय काटेंगे या जो ऑल दोस थिंग्स। तो एनीवेज इन कमिंग वीडियोज़ यू विल सी। सो यस, हमारे बैग्स पैक्ड हैं, बस सुबह में जल्दी से उठ के एंड विल लीव। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगा तो आई विल डिस्कस इन माय ट्रेन जर्नी व्लॉग, जो कि नेक्स्ट व्लॉग होगा इसके बाद, फ्रॉम पटना टू हावड़ा। एंड यस, थैंक यू फॉर योर लव, सपोर्ट, एंड स्टे कनेक्टेड। कमिंग वीडियोज़ ऑफ Philippines trip I am going to enjoy, and definitely I think I will be exploring some of those places, hidden places, जो कि I think बहुत सारे इंडियंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है, यू कैन से, या उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है, बिकॉज नॉर्मली इंडियंस जो भी जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट प्लेस मनीला जाते हैं एंड सम फेमस बीचेस। सो बीइंग एन इंडियन आई विल ट्राई टू शो ऑल दोज हिडन प्लेसेस, एंड यू कैन से कि प्रोविंस में all those things. So yes, very excited, and stay connected. See you in my next vlog. Thank you for watching. Bye bye.